बात करिए शत्रुघ्न सिन्हा का, जो वहां के वर्तमान सांसद हैं। पटना साहिब में जब वो सांसद थे तो वो 5 साल में एक बार भी, जीतने के बाद एक बार भी नहीं आते थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी वीर जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, जो क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलता है, कभी सवाल नहीं उठाया, कभी भी उसका एक पोस्ट नहीं देखेगा। वही तो फिल्मों में बलात्कार किए हैं एक्टिंग के माध्यम से, वही फिल्मों में तो निगेटिव रोल किए हैं। उनका भी तो व्यक्तिगत जीवन बहुत खराब है, उनका भी तो अफेयर है। मनोज तिवारी जो दिल्ली का सांसद है, देश की राजधानी का सांसद है, वो भी रिंकिया की दीदी और ना जाने क्या कैसा कैसा गाना गाया है, होली का गाना गाया है। उस आधार पर तो महिला विरोधी वो भी है। अब गाने पर लीजिएगा तो महिला विरोधी मनोज तिवारी भी है, महिला विरोधी रवि किशन भी है, जो लहंगा उठा दी रिमोट से। पवन सिंह तो प्रेम से समझ रहे हैं, कहां अश्लील गा रहे हैं बताइए। सलमान खान कितना भक्ति गाना गाया है, जो अंबानी के पार्टी में जाते हैं, जो मोदी जी से गले में गले मिलते हैं, कहां कहां कहां। जब टिकट देने की बात आई तो इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। पवन सिंह जो कुल से आ रहे हैं, उस कुल के कारण उनको समस्या हो रहा है। अगर उस कुल से वो नहीं आते, इतना विरोध उनको नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, मैं आपका भाई गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मगहिया बतकट। अभी बीजेपी ने एक सीट पर पवन सिंह को टिकट दिया था, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। वह सीट था आसनसोल का। विवाद होने का कारण था कि पवन सिंह जो है गाना गाया था जो विवादित था, यानी कि बंगाल पर गाना गया था, बंगाल पर नहीं बंगाली पर। जिस मानसिकता को लोग छुपा करके बहुत खतरनाक चाल चलते हैं, उस मानसिकता को उजागर करके लोगों को सचेत करना हमारा कर्तव्य है। जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में आकर के सभ्य भाषा में आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं, गलत भाषा में नहीं। अब बिहार को पलायन के लिए जाना जाता है। बिहार से लोग हर एक जगह पलायन करते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, तो कोई कलकत्ता भी, यानी बंगाल। तो बिहार में जो बंगाली औरतों से इनसिक्योर रहता है, बिहार की महिला, जैसे कोई शादीशुदा है वो बंगाल कमाने गया, तो मजाक मजाक में, क्योंकि बंगाल में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो मिट्टी है, वहाँ के जो बनावट है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ पर स्त्री भगवान के ये आशीर्वाद है कि सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। वहां पर लाइट स्त्रियों का चेहरा पर बहुत होता है, वो चाहे वो बिहार के जाकर वहां बस जाए या फिर वहां का ही रहे लोकल। तो कहा जाता है ऐसा, यहाँ की स्त्रियां गांव में कहती है कि बंगाल जाना तो गलत नहीं करना, किसी से पट नहीं जाना। बाकी बंगाल में क्या होता है आप बढ़िया से जानते हैं। मैं किसी भी स्टेट को नीचा नहीं दिखाने आता हूं, वो बहुत महान स्टेट है। वहां पर एक लोग पैदा लिए हैं, महान महान लोग पैदा किए, महान क्रांतिकारी पैदा लिए हैं, वहां से महान विद्वान पैदा लिए हैं, महान क्रिकेटर पैदा लिए हैं। तो बहुत महान पावन भूमि है कलकत्ता। लेकिन ऐसा है, लेकिन ये सीरियस रूप में नहीं बोला जाता है, नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला जाता है, मजाक के तौर पर बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से गांव घर से अगर कोई लड़का पढ़ने के लिए पटना आता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं, उसके भाई बहन बोलता है, उसके परिवार वाले बोलते हैं कि वहां जाना तो सिर्फ पढ़ाई करना, ना कि पटनिया वाला अपने में लक्षण ले आना। इसका मतलब ये नहीं है कि पटनिया को गलत कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार, उसी भाव से, उसी तर्ज पर गाना लिखा गया, पवन सिंह ने गाया, लिखने वाला कोई और, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और, डायरेक्टर को और, गाने वाला पवन सिंह, जिसके कारण रातों रात जो है पवन सिंह के खिलाफ भ्रम फैलाना शुरू किया गया कि पवन सिंह तो बंगाली विरोधी है, पवन सिंह जो है बंगाली औरतों के विरोधी है, क्योंकि पवन सिंह ने इस प्रकार का गाना गाया है। एक सवाल, लेकिन सोचिएगा पवन सिंह को शाम में 6 बजे टिकट अनाउंस होता है और सुबह में 6 बजे उनको मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप ये अनाउंस करिए कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अलग जगह से उनको टिकट दिया जाएगा, शायद आरा से मिलने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। तो क्यों पवन सिंह के साथ क्यों? अगर आप फिल्म की बात करिएगा तो आप बात करिए शत्रुघ्न सिन्हा का, जो वहां के वर्तमान सांसद हैं। पटना साहिब में जब वो सांसद थे तो वो 5 साल में एक बार भी, जीतने के बाद एक बार भी नहीं आते थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी वीर जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, जो क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलता है, कभी सवाल नहीं उठाया, कभी भी उसका एक पोस्ट नहीं देखेगा शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, या एक भी पोस्ट है तो हमको दिखाए, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ हम ये पोस्ट डाले हैं। वो भी तो फिल्मों में बलात्कार किए हैं एक्टिंग के माध्यम से, वही फिल्मों में तो निगेटिव रोल किए हैं, उनका भी तो व्यक्तिगत जीवन बहुत खराब है, उनका भी तो अफेयर है। तो फिर जिस प्रकार से पवन सिंह को ट्रोल किया गया, जिस प्रकार से पवन सिंह के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, उस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ क्यों नहीं? मनोज तिवारी जो दिल्ली का सांसद है, देश की राजधानी का सांसद है, वो भी रिंकिया की दीदी और ना जाने क्या कैसा कैसा गाना गाया है, होली का गाना गाया है। उस आधार पर तो महिला विरोधी वो भी है। अब गाने पर लीजिएगा तो महिला विरोधी मनोज तिवारी भी है, महिला विरोधी रवि किशन भी है, जो लहंगा उठा दी रिमोट से। लेकिन देखिए, जरा देखिए, मानसिकता को समझिए, पढ़िए, जो आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं।
रवि किशन एक इंटरव्यू में कहते हैं अगर हमें लाइफ से कुछ हटाना होगा, लाइफ से कुछ डिलीट करना होगा तो वो गाना को डिलीट करेंगे और उसको प्रचारित किया जाता है और उनको अच्छा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि देखिए कितना महान है रवि किशन। उनका भी व्यक्तिगत जीवन 10 साल 15 साल पहले क्या था, किस प्रकार से वो मानसिक संतुलन खो दिए थे, तो क्या उस चीज को अभी प्रचारित किया जा रहा है। वो गोरखपुर से खड़े होते हैं, वो गोरखपुर के सांसद हैं जहां योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं कई बार, उनके गुरु भी, उस पवित्र भूमि से उनको सांसद बनाया गया। वो भी एक भोजपुरी स्टार हैं, उनके खिलाफ भ्रम क्यों नहीं फैलाया गया, पवन सिंह के खिलाफ क्यों? ये सवाल है, झांकिए अपने अंदर, पूछिए लोगों से कि पवन सिंह के खिलाफ क्यों। मनोज तिवारी भी गाए हैं अश्लील, रवि किशन का भी अश्लीलता में नाम है। अगर इस सवाल का जवाब अगर आप पूछिएगा लोगों से कि पवन सिंह के खिलाफ क्यों भ्रम फैलाया जाता है, पवन सिंह के खिलाफ लोग मीडियाबाजी क्यों करते हैं, मीडिया ट्रायल क्यों चलाई जाती है, पवन सिंह को फंसाने की कोशिश क्यों की जाती है, सारे जो मीडिया वाले हैं, सारे जो सोशल मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया जो पवन सिंह को विरोधी, महिला विरोधी बताते हैं, तो फिर सलमान खान के महिला विरोधी नहीं है क्या? जो सलमान खान मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं, कभी अमित शाह के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं, अंबानी जैसे बड़े लोगों के पार्टी में जाते हैं, जिस पर ऐश्वर्या राय को मारने का आरोप लगता है, जिस पर 7-7 लोगों को एक बार में कार चढ़ा देने के हिट एंड रनिंग का केस है, वो तो बड़े महान है। पवन सिंह पर हिट रनिंग का केस नहीं है, पवन सिंह को किसी महिला को मारने का आरोप नहीं है, पवन सिंह पर 10 FIR का नहीं है, लेकिन वो सलमान खान स्टार है, उससे मोदी जी मिलते हैं, उससे अमित शाह जी मिलते हैं। अब पवन सिंह का अगर पब्लिक फिगर जानिएगा तो बहुत बड़ा है। अब लोग कहते हैं कि पवन सिंह को तुम क्यों सपोर्ट करते हो, तो पवन सिंह को इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि उनके जैसा देवी गीत सलमान खान नहीं गाता है, अक्षय कुमार नहीं गाता है, अमिताभ बच्चन नहीं गाते हैं, उनके जैसा भक्ति गाना कोई भी बॉलीवुड का बड़ा बड़ा स्टार नहीं गाता है। तो इसलिए पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं। उनका अश्लीलता के लिए हम नहीं सपोर्ट करते हैं, अश्लीलता जब वो गाते थे तब भी विरोध करते थे, अभी तो नहीं गा रहे हैं। अगर हम पवन सिंह को प्रमोट करेंगे, वो सही रास्ते पर चलेंगे, तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हम उनका ही प्रमोट करेंगे। जितने भी गायक जो अगर अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो उसको प्रमोट करेंगे। गंदगी का साफ करने का तरीका यही है कि जो गलती कर रहा उसको सही करने पर मजबूर कर दीजिए, उसको प्रेम से समझाइए, समझ जाता तो ठीक है, अगर प्रेम से नहीं समझेगा तब ना उसको बात करेंगे। पवन सिंह तो प्रेम से समझ रहे हैं, कहां अश्लील गा रहे हैं बताइए। सलमान खान कितना भक्ति गाना गाया है, जो अंबानी के पार्टी में जाते हैं, जो मोदी जी से गले में गले मिलते हैं, कहां? जब टिकट देने की बात आई तो इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। तो इसके पीछे जो रीजन है, फिर से कर रहे हैं, पवन सिंह के पीछे जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उनके फिगर जो निगेटिव बनाया जा रहा है और बाकी लोग को चमकाया जा रहा है, तो सोचिएगा दिनेश लाल हुआ भी गाए हैं उल्टा सुल्टा गाना, वो भी एक्टिंग में दो अर्थी एक्टिंग किए हैं कॉमेडी में। तो सोचिएगा कि पवन सिंह को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मनोज तिवारी को क्यों नहीं किया गया जितना पवन सिंह को किया गया, रवि किशन को क्यों नहीं किया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं किया गया, तो आपको जवाब मिल जाएगा। पवन सिंह जो कुल से आ रहे हैं, उस कुल के कारण उनको समस्या हो रहा है। अगर उस कुल से वो नहीं आते, इतना विरोध उनको नहीं सहना पड़ता। जय हिंद।